सो एवरीवन, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि लास्ट के जो दिन होते हैं उनमें हम अकाउंट्स को कैसे प्रिपेयर करें। ये पूरी अपनी सीरीज चलेगी जिसमें कि मैं आप लोगों को बताऊंगा कि 1.5 दिन में कैसे एक सब्जेक्ट को प्रिपेयर करें, जिसमें कि हम हर एक टॉपिक, हर एक चीज़ को टच कर रहे हो कम से कम, सो दैट वी कैन रिवाइज इट अकॉर्डिंगली एंड वो अपने को अगले दिन याद आ जाएगा प्रॉपर टाइम पे। जो अगले 3 घंटे में हम एग्ज़ाम लिखेंगे ना, उसमें वो चीज़ याद आ जाती है, क्योंकि जो चीज़ एक दिन पहले आप पढ़े रहते हो वो ऑब्वियसली आपको अगले दिन याद आनी है। आज हम बात करेंगे एडवांस अकाउंट, जो कि हमारा पेपर नंबर 1 होने वाला है। सबसे अच्छा एडवांटेज इसमें ये है कि इसमें आपको 1.5 दिन नहीं, आप जितने चाहो 2 दिन 3 दिन वो ले सकते हो। तो मैं पर्सनली बोलूँगा कि यार 3 दिन तो कम से कम अकाउंट्स पढ़ना ही पढ़ना है एग्जाम से पहले, कंटिन्यूस 3 दिन, क्योंकि अकाउंट्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमारा फेवरेट भी होता है, प्लस उसमें 80 to 90 मीन्स स्कोर करा जा सकता है। हाईएस्ट स्कोर जो है ना वो अकाउंट्स में आराम से हो जाता है, क्योंकि पेपर लेंदी भले ही रहता है, लेकिन अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे तो आप फटाफट लिखते 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 वो सारी चीज़ें हो जाती है। टफ पेपर एज सच अकाउंट्स में कभी भी देखने को नहीं मिलता, जो है लेंदी पेपर ही देखने को मिलता है, जो कि आपको अगर फर्स्ट दिन सारी चीज़ें आती होगी, आप कहीं भी अटकोगे नहीं लिखते समय, तो आपका जो लेंदी पेपर है वो भी पूरा 100 मार्क्स का अटेम्प्ट आप करके आ सकते हो। सबसे पहले हम बात करेंगे एमसीक्यू प्रैक्टिस इस साल से, यानी कि ये जो पहला अटेम्प्ट होगा उसमें अकाउंट्स में भी एमसीक्यू आप लोगों को पता होगा 30 मार्क्स के। तो आरटीपी, एमटीपी जो भी, और आईसीए के मॉड्यूल में और आईसीए की वेबसाइट में भी काफ़ी सारे एमसीक्यू दिए हुए हैं प्रैक्टिस के लिए। वो सब मैं चाहूँगा आप लोग करके जाएं ज़रूर से, क्योंकि उन्हीं में से कहीं ना कहीं जो एमसीक्यू आने वाले हैं, थोड़े बहुत नंबर्स और थोड़े बहुत नाम ही चेंज होंगे, कॉन्सेप्ट जो है वो चेंज नहीं होगा जनरली। तो वो एमसीक्यू आप प्रैक्टिस करके आए। एमसीक्यू में जितना ज़्यादा हम स्कोर कर लेते हैं, मीन्स 30 में से 25-20, तो हमारा आगे का पेपर बनाना और ज़्यादा आसान हो जाता है। सेकेंड मैं बात करूँगा कि यार आप लोग जो हैं वो सारे थ्योरी जो हैं, मीन्स थ्योरी क्वेश्चंस आते हैं, एएस से आते हैं जो कि जनरली, तो वो अच्छे से करें, क्योंकि क्या है ना, थ्योरी में नंबर्स जो हैं थोड़े से फटाफट से मिलते हैं अगर हम पॉइंट्स लिखते हैं, और वो उसमें आंसर गलत होने के चांस कम रहते हैं। मीन्स या तो आपको आता है या तो नहीं आता रहेगा, पर आप गलत आंसर उसमें नहीं लिखोगे। तो थ्योरी जो है वो अच्छे से प्रैक्टिस करें। हमारे टाइम में 20 मार्क्स की थ्योरी आती थी, इस बार एमसीक्यू है और 70 मार्क्स का पेपर है, तो किस तरह का वेटेज रहेगा वो आप लोग देख लें, बट थ्योरी ज़रूर से आती है, तो वो आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों को और ज़्यादा हेल्प मिलेगी। थर्ड हम बात करेंगे द मेन जो प्रैक्टिकल पार्ट ऑफ द पेपर रहने वाला है, उसमें आपकी फॉर्मेटिंग पे आपको बहुत ध्यान देना है। डेबिट क्रेडिट लिखा होना चाहिए, जर्नल एंट्री अगर आप कर रहे हैं तो नरेशन इसमें प्रॉपर होने चाहिए। ये सब जो छोटी छोटी चीज़ है ना वो भी बहुत ज़्यादा मायने रखती है हमारे मार्क्स को ऊपर नीचे करने के लिए। फॉर्मेट में जो बैलेंस शीट का फॉर्मेट है वो भी आपको अच्छे से याद होनी चाहिए कि कौन सी चीज़ पहले आ रही है, कौन सी चीज़ बाद में आ रही है। आप ऐसे नहीं कर सकते कि आपने करंट एसेट्स पहले लिखा हुआ है, उसके नीचे नॉन करंट एसेट लिखा हुआ है। जो एक प्रॉपर शेड्यूल 3 का फॉर्मेट है एज पर कंपनीज एक्ट 2013, वो फॉलो होना चाहिए। अंदर की थोड़ी बहुत इंटरनल चीज़ें अगर आप आगे पीछे कर देते हो वो फ़र्क नहीं होता, बट मेजर आपका जो है वो डिफरेंस नहीं होना चाहिए। बैलेंस शीट प्रॉपर और साफ़ सुथरी होनी चाहिए। प्लस वर्किंग नोट्स इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इन द प्रैक्टिकल पार्ट। अगर आप वर्किंग नोट नहीं बना रहे हो, सिर्फ कैलकुलेटर से ही कैलकुलेट कर दे रहे हो, आंसर सही है बट वर्किंग जो नोट्स होती है ना उनके भी मार्क्स थोड़े बहुत होते ही हैं, क्योंकि एग्जामिनर को पता चलना चाहिए ना कि इसको आता है, इसने रटा रटाया नहीं लिखा है, इसने पूरा प्रॉपर सॉल्व किया है। और जितनी ज़्यादा वर्किंग नोट्स आप दे सको आंसर में उतनी देना, क्योंकि सब क्लैरिटी कितनी है आपको ये वो दर्शाता है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करेंगे कि कैलकुलेटर जो है आपके प्रॉपर होने चाहिए। 2 कैलकुलेटर लेके जाना, प्रैक्टिकल एग्जाम है ये, कभी कभार आपको बैलेंस शीट टैली करने में भी आसान हो जाएगा। प्लस अगर एक कैलकुलेटर रुक गया बाय चांस तो आपके पास बैकअप। हम बात कर लेते हैं कि यार पहला पेपर है, जो कंप्लायंस होते हैं हमको करने होते हैं, वो वाली एक वीडियो आप अच्छे से देख के जाना कि रोल नंबर कहाँ पे भरना है, कहाँ पे सब्जेक्ट कोड वगैरह भरना है। तो क्या है ना, अगर आप पहले पेज में ही काटा पीटी कर देते हो तो वो और एक अच्छा इंप्रेशन नहीं बनता है। और क्वेश्चंस को टिक जरूर से करना है, वहाँ पे एक दिया रहता है क्वेश्चन 1 to 6, उनमें से आपने 5 अटैम्प्ट किया है या जो भी आपने अटैम्प्ट किया उनमें टिक करना जरूरी है। प्लस एक और कुछ लोग गलती, कुछ लोग या तो टिक नहीं करते, कुछ लोग टिक करते हैं ना तो ABCD वाले पार्ट में भी टिक कर देते हैं। वो वाला पार्ट हमें नहीं टिक करना होता है, ABCD वाला हमें सिर्फ जो एक्सटर्नल क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 हैं वही टिक करना होता है। तो प्लीज़ इस बात का ध्यान रखें, जो ABCD वाला पार्ट है ना वहाँ पे चेकर जो है वो मार्क्स अलॉट करता है, वो उन लोगों के लिए होता है, अपने को सिर्फ टिक करना होता है। ठीक है, साइन वाइन बराबर करना, एडमिट कार्ड अपना रख लेना, जो चेकिंग होती है वो जरूर से करा के जाना है एडमिट कार्ड के पीछे, नहीं तो आपका एग्ज़ाम में फालतू में टाइम वेस्ट होएगा, है ना। कुछ इशू ऐसे नहीं होगा,
बट थर्ड वर्ड आपका 10-15 मिनट ख़राब हो जाएंगे इसी चक्कर में। तो इसलिए चेकिंग अपनी पहले से करा लेना, फिर ही एग्ज़ाम हॉल में जाके बैठना। बाकी नर्वसनेस तो हो रही होगी, सारी चीज़ें होंगी, बट ऑल द बेस्ट, यू कैन डू इट। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना, बिकॉज बहुत सारे बढ़िया बढ़िया वीडियोज़ ऑन द वे।